हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस, हिंदी में गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, लेसन 2 पढ़ा। इसमें हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में जाना, अवतल दर्पण के बारे में जाना, उत्तल दर्पण के बारे में जाना तथा इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी जाने। और आज के इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे। क्या? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, रूल टू फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल सरफेस। तो देखिए ये क्या होता है। तो देखिए जो गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के जो नियम है वो 3 नियम हैं। क्या है? 3 नियम। इसमें से प्रथम नियम है, पहला नियम, प्रथम नियम कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली। तो हमने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष क्या है अपने पिछले वीडियो में। तो बताया था कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा ही गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो प्रथम नियम क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाती है या तो मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है। अगर अवतल दर्पण है तो मुख्य अक्ष से वास्तव में जाएगी, और अगर उत्तल है तब हमें आती हुई वहाँ से प्रतीत होगी। तो हमारा प्रथम नियम क्या हो गया? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है या हमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात अगर अवतल दर्पण है तो वास्तव में जाएगी, और अगर उत्तल दर्पण है तब हमें आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रथम नियम। अब इसके बाद हमारा आता है द्वितीय नियम। तो दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, देखिए जब उससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण रहेगी तो वो अवतल दर्पण में होता है, और मुख्य फोकस की ओर जाने वाली तो ये उत्तल दर्पण के लिए है। तो दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हमारा द्वितीय नियम हो गया कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर इसके बाद हमारा तृतीय नियम आता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। तो हमने आपको वक्रता केंद्र के बारे में बताया था कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिससे प्रकाश परावर्तित होगा वह पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो हमारा तृतीय नियम क्या है? दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाले, अगर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली तो ये अवतल दर्पण में होता है, और वक्रता केंद्र की ओर आने वाली तो ये उत्तल दर्पण में। प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, अर्थात जिस मार्ग से वो आई उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो हम लोगों ने 3 नियम जाने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के, ये 3 नियम थे।
तो एक बार और रिपीट करते हैं। तो इसमें प्रथम नियम था, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय नियम हमारा था कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और हमारा तृतीय नियम था, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। आइए हम इसको चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो देखिए, ये है हमारा प्रथम नियम का चित्र। तो देखिए, अवतल दर्पण में हम देख रहे हैं कि एक किरण है जो मुख्य अक्ष देख सकते हैं, मुख्य अक्ष P और C को मिलाने वाली रेखा, P और C को मिलाने वाली रेखा, जहाँ P है दर्पण का ध्रुव और C है वक्रता केंद्र। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के देखिए समांतर एक प्रकाश किरण आ रही है। तो जब वो अवतल दर्पण से परावर्तित हो रही है तो आप चित्र में देख सकते हैं कि वो यफ से होकर जा रही है। तो वहाँ पे यफ क्या है? मुख्य फोकस है। तो हमारा प्रथम नियम तो यही था कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। और देखिए दूसरे चित्र में जो उत्तल दर्पण के लिए है, तो देखिए इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आ रही है और परावर्तित होके देखिए ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आती हुई, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आ रही है। देखिए चित्र में F, इसमें फोकस F है। तो जब परावर्तन के पश्चात हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मुख्य फोकस से होके आ रही है, इसीलिए वहाँ पे डॉटेड बनाया गया है। उसके बाद देखिए ये अगला है द्वितीय नियम का चित्र। तो देखिए इसमें हम पहले दिखा रहे हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में तो देखिए इसमें है, देखिए आप एक किरण देख सकते हैं जो मुख्य फोकस से होकर आ रही है अवतल दर्पण में, और मुख्य फोकस से होकर आ रही है और फिर वो परावर्तन के पश्चात आप देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष P और C को मिलाने वाली रेखा के समांतर हो जा रही है। तो यही हमारा द्वितीय नियम है कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और देखिए उत्तल दर्पण में देखिए प्रकाश किरण आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो मुख्य अक्ष की ओर, अगर थोड़ा आगे इसको डॉटेड करके बढ़ा दिया जाएगा तो ये देखिए मुख्य अक्ष को सीधे जाके स्पर्श करेगी। और देखिए जब ये ऐसा लग रहा है कि हमें वो मुख्य फोकस की ओर जा रही है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं रही है, तो इसलिए इसको डॉटेड बनाया गया। तो आप देख सकते हैं परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, मतलब मुख्य फोकस की ओर जा रही है, तो वो डॉटेड बनाया गया है। तो उत्तल दर्पण में आप देख सकते हैं प्रकाश किरण आ रही है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मुख्य फोकस की ओर जाएगी, और उसी समय वो परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो हमारा द्वितीय नियम यही कहता है कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर हमने आपको तृतीय नियम में बताया था कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो देखिए इसका चित्र पहले हम अवतल दर्पण में समझेंगे। तो देखिए अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र C, तो हमने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र वही होता है कि जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है वो जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। तो देखिए इसमें वक्रता केंद्र C है, वहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो आप अवतल दर्पण में देख सकते हैं कि परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग पर वापस लौट जा रही है। हमारा तृतीय नियम भी यही कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। और देखिए हम इसी को उत्तल दर्पण में भी समझ सकते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या था कि हमें प्रतीत हो रहा है कि अगर प्रकाश किरण कोई आ रही है
जब हम उत्तल दर्पण में उसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो जाके वक्ता केंद्र पे ही मिलेगी। तो उत्तल दर्पण में वक्ता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने इमारत पर वापस लौट जाती है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि एक किरण आ रही है, जब हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए डॉटेड लाइन है जिसके द्वारा हम उसे आगे बढ़ाए हैं, तो वो जाके वक्रता केंद्र पर मिल रही है और परावर्तन के पश्चात वो क्या हो रही है, अपने इमारत पर वापस लौट जा रही है। तो यही हमारा तृतीय नियम था। तो हमने आज इस वीडियो में गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जाना। अब इसके बाद आगे की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज इस वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे।